हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि मैं आज से रेगुलर लूसेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसी संदर्भ में आज इंडियन हिस्ट्री से हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और इंडियन हिस्ट्री में आज हम जो बताएंगे वो एंसेंट हिस्ट्री, और एंसेंट हिस्ट्री में हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप जो है इसको देखिए। आप चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बीपीएससी के लिए खास करके तो ज़रूर से ज़रूर आप इसे देखें ही, या अदर कोई पीसीएस का तैयारी करते हैं। इवन यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ज़रूर देखें। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन कब से कब तक था? तो ये 2500 BC से 1750 BC तक रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। किस साल ये डिस्कवर्ड हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो 1921 में। लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड। तो किस जो लोथल एक साइट है वहाँ पे डॉकयार्ड जो पाया गया था, तो किस सिविलाइजेशन का पाया गया था? तो इंडस सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ऑप्शन ए इंडस वैली। थर्ड क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउस ऑफ व्हाट? पक्का ब्रिक्स। तो वहाँ पे पक्का ब्रिक्स का जो है जो भी घर होता था वो होता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द मेसोपोटामियंस, ठीक है। किससे उनका ट्रेड होता था? मेसोपोटामियंस से। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज इट वाज अर्बन। वो नॉन आर्यन माना जाता था क्योंकि ये अर्बन थे, शहरी थे। उन लोगों में जो घर सब पक्का होता था, जैसा हम लोग डिस्कस भी किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, all the following statement regarding the Indus Valley civilization are correct except what? तो ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो गलत है, आपको ये देखना है। The Indus Valley civilization advanced urban civilization was an advanced urban civilization, that is right. Iron was not known to people, of course it's right. It is difficult to say to which race the people belong. No, it's not difficult, it is not. सो ये भी जो है, इट इज़ डिफ़िकल्ट से टू विच रेस द पीपल बिलोंग। तो क्या ये सही है? यस, ये सही है, ठीक है। तो ये कहता है ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट व्हाट? तो ये भी सही है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से टू विच रेस द पीपल बिलोंग, ठीक है। तो ये भी सही है। द पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। तो पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, ये सही नहीं है। ये हम नहीं कह सकते पूरा यकीन से कि जो क्या ये द पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, तो ये हम नहीं कह सकते हैं यकीन से कि जो ये एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं जानते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। जो टिक है वो टिक को नहीं देखिएगा, ठीक है। तो ये टिक जो है गलत लगाया गया है, तो इस पर ना ध्यान देते हुए जो मैं आंसर बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये कहा गया था पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, दैट इज़ राइट आंसर, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। द लोकल नेम मोहनजोदड़ो इज माउंट ऑफ डेथ। लोकल नेम मोहनजोदड़ो इज माउंट ऑफ डेथ। तो मोहनजोदड़ो जो लोकल नेम है मतलब क्या? माउंट ऑफ डेथ उसको बोला है, तो मोहनजोदड़ो माउंट ऑफ डेथ। तो लोकल नेम आप ध्यान रखिएगा। द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज इन टाउन प्लानिंग, जैसा कि बताया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन टाउन प्लानिंग। द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एग्जीबिशन ऑफ मोहनजोदड़ो वाज मेड अप ऑफ
what? Bronze. Dancing girl made of what? Bronze. ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नॉन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इनमें से कौन सा जानवर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए नॉन नहीं था, मतलब वो लोग नहीं जानते थे कि उनके बारे में, तो दैट इज़ जिराफ. हॉर्स के साथ आप धोखा मत खाइएगा, ठीक है. तो ये हॉर्स नहीं है, जिराफ है, या बुल हॉर्स एलिफेंट ये सारा नहीं है, जिराफ है. इनके बारे में वो नहीं जानते थे, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल. दैट इज़ जिराफ. ऑप्शन डी. देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ बी एड इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पूछा गया. ये जो साइड में आप देख रहे हैं तो वो सारा बताया गया कहाँ कहाँ पूछा गया, तो वो भी देख सकते हैं आप. हर जगह पूछा जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसीलिए क्लास को मिस मत करिए और कहीं पे स्किप मत करिएगा और देखिए बारीकी से, ठीक है. आपका कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं काम आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं. आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एग्जीक्यूटेड इन इंडस वैली विच वन इंडिकेट्स द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो आउट ऑफ फॉलोइंग रिमेन्स, जो भी रिमेन्स यहाँ पे दिया गया नीचे, एग्जीक्यूटेड इंडस वैली में जो पता लगाया गया है, खुदाई किया गया है, ठीक है. विच वन इंडिकेट्स द कमर्शियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कौन इंडिकेट करता है, तो वो सेल्स होता है. तो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर. तो इस तरीके से 11 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट डिस्कवरी इन इंडिया वाज, अर्लीस्ट डिस्कवरी इन इंडिया, the earliest city discovered in India was Harappa. The earliest city discovered in India was Harappa. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना ही है. हरप्पन जो हम लोग पहले पढ़ते हैं हिस्ट्री के चैप्टर एंसेंट में, आपको इस चीज़ से भी ध्यान रख सकते हैं. अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज हड़प्पा, ठीक है. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट गिव्स एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड. तो कौन सा जो है इंडस सिविलाइजेशन का साइट जो है वो डॉकयार्ड का एविडेंस देता है. मतलब डॉकयार्ड जो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे ऐसे पाया गया है, ठीक है. तो वो इस तरीके से, मतलब डॉकयार्ड के बारे में कहाँ से पता चला है, तो यही है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट्स गिव्स एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड, दैट इज लोथल, ठीक है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CDS में पूछा भी गया था, 7-8 लगा था, तो ध्यान दे सकते हैं आप, इसको कभी भी पूछा जा सकता है. which one of the following statement regarding Harappan civilization is correct? First statement, the standard Harappan seals were made of clay. The standard Harappan seals were made of clay. तो ये सही नहीं है. तो ये पूछा गया है कि करेक्ट को आपको पता लगाना है. स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो ये सही नहीं है. तो क्ले के नहीं होते थे. द इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा एंड नाइदर द इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा है नाइदर नॉलेज ऑफ कॉपर नॉर ब्रॉन्ज. ये भी गलत है. हम लोगों ने देखा है कि ब्रॉन्ज का तो ऑफकोर्स पता ही होता है, अभी भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रूरल बेस, दैट इज़ इनकरेक्ट, अर्बन था. हम लोग देखे हैं, क्वेश्चन देखें, आई मीन टू से द इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा ग्रीव एंड यूज्ड कॉटन, दैट इज़ राइट. जो हड़प्पन थे, ठीक है, वो जो है वो चाहते थे कॉटन, यूज भी करते थे, ठीक है. तो ये सही है, ऑप्शन नंबर डी. एंड नेक्स्ट, एन एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज़ बीन अनअर्दन एट. एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है हड़प्पन टाइम्स का कहाँ पे पता लगाया गया है, तो धोलावीरा में. धोलावीरा कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. ये सभी साइट का पूछा जा सकता है, जैसे लोथल कहाँ है तो गुजरात में. ये सारा चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है. तो नेक्स्ट देखते हैं. फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड इन हाउसेज बिलोंगिंग टू डेवलप्ड स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. यहाँ पे पूछा गया है फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, किस जगह से रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड, वेल्स का रिमेन पाया गया है इन हाउसेज, घर में, बिलोंगिंग टू डेवलप स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि डेवलप स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है. तो वो है मोहनजोदारो. तो मोहनजोदारो में ये रिमेन्स ऑफ वेल्स पाया गया है, मोहनजोदारो में. द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स फ्रॉम
आलमगीरपुर इन गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्ट्स द क्या रिफ्लेक्ट करता है आलमगीरपुर जो गाज़ियाबाद में आर्कोलॉजिकल फाइंड्स है। आर्कोलॉजिकल फाइंड जो है आलमगीरपुर से जो गाज़ियाबाद में है उससे क्या पता चलता है, तो ये बताया गया वही द आर्कोलॉजिकल फाइंड फ्रॉम आलमगीरपुर इन गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्ट्स व्हाट, तो ये हो जाएगा हड़प्पा कल्चर। हड़प्पा कल्चर रिफ्लेक्ट करता है, ना कि वैदिक कल्चर, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। हड़प्पा कल्चर रिफ्लेक्ट करता है आलमगीरपुर जो है गाज़ियाबाद, ठीक है। जो वहाँ का आर्कोलॉजिकल फाइंड्स क्या रिफ्लेक्ट करता है, हड़प्पा कल्चर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, cotton for textile was first cultivated in India, option D, cotton for textile was first cultivated in India, that is right answer। आप ध्यान रखिएगा, cotton for textile was first cultivated in India। rock cut architecture in Harappan culture context has been found at Dholavira, option B, rock cut architecture in Harappan culture context has been found at धोलावीरा। रॉक कट आर्किटेक्चर जो है हड़प्पन कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पे पाया गया है, तो वो धोलावीरा में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। तो फर्स्ट है, मोहनजादारो, हड़प्पा, रोपर एंड कालीबंगन आर इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज राइट। हड़प्पन पीपल डेवलप planned cities with network of a street and drainage system, that is also right। Harappan people didn't know use of metal, that is incorrect। वो मेटल का तो यूज जानते थे बहुत सारा, हम लोगों को पता चला है, तो ये इनकरेक्ट है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए, 1 and 2 आर करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which one of the following was not known to the Harappans? इनमें से क्या जो है नहीं पता था हड़प्पन को, उनके लिए अनभिज्ञ थे वो, ठीक है। तो ये क्या है जिनके बारे में उनको पता नहीं था, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्क्स, ठीक है, तो उनके बारे में उनको नहीं पता है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, जिनके बारे में उनको पता नहीं था, पिलर, वेल्स, रेंस, ये सब तो पता था। Next question is a copper chariot of Harappan times was discovered. A copper chariot of Harappan times was discovered at where? तो Daimabad। A copper chariot of Harappan times was discovered at Daimabad। कपर चैरियट जो हड़प्पन टाइम्स का कहाँ पे डिस्कवर किया गया, तो दैमाबाद में। One of the following sites from where the famous bull seal of Indus Valley civilization was found, Harappa। ये वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा। तो फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, बुल सील कहाँ पे पाया गया था, तो बुल सील आपको ध्यान रखना होगा हड़प्पा से पाया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज़ दयाराम साहनी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WBPCS 2008 में पूछा भी गया था। इवन ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे मेंशन किया गया वहीं पे सिर्फ पूछा गया, बार बार पूछा जाता है ढेर सारे एग्जामिनेशन में, तो यू हैव टू नो अबाउट दिस, ओके। तो रिमेंबर इट, हु डिस्कवर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, दयाराम साहनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following animals was not represented on the seals and terracotta art of the Harappan culture? इनमें से कौन सा जानवर जो है नहीं रिप्रेजेंट किया गया था, जो सील्स और टेराकोटा आर्ट होता है हड़प्पन कल्चर के, उस पर रिप्रेजेंट नहीं किया गया था, कौन सा जानवर। तो देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है। अच्छा देखिए, काऊ है, एलिफेंट है, राइनोसोरस, टाइगर है। एलिफेंट, राइनोसोरस और टाइगर रिप्रेजेंट होता है उनके आर्ट में, लेकिन काऊ जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये है, तो काऊ आंसर हो जाएगा, ये उनके आर्ट में रिप्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज़ ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए यूपीएससी, मैंने बताया ना, यूपीएससी में इवन इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, यूपीएससी 2001 में ये पूछा गया, एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं, तो उससे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है,
इसलिए आपको बिना स्किप किए हुए देखना है, पूरा का पूरा क्लास देखना है। और मैं रोज़ ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, हर एक चैप्टर से डिस्कस करूँगा जो भी हिस्ट्री के पार्ट है, ठीक है। तो आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, और कोई ऐसे फ्रेंड है जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन का, उसके साथ शेयर भी कर देना है, ठीक है। और कोई सजेशन हो तो कमेंट करके वो भी बता देना है, ठीक है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसको जारी रखते हैं, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 26, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 लिस्ट 2 देखिए, तो लिस्ट 1 में लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बानावली हैं, और लिस्ट 2 से उसको मैच करना है। तो प्लॉट फील्ड, डॉकयार्ड, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ लॉ एंड इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट, इससे इसको मिलाना है। तो देखिए, कि लोथल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। लोथल जो है डॉकयार्ड, डॉकयार्ड कहाँ पे, लोथल में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लें कि ए जो है वो 2 से मिलेगा। अब देखते हैं ए कहाँ कहाँ है 2 में। तो देखिए, ए जो है बी और डी में है, जो 2 से मिला हुआ है, तो यही 2 में से कोई होगा। तो ए और सी जो है एकदम से कट गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, थोड़ा एलिमिनेट भी कर सकते हैं। और बाकी जिसको पता है कि कालीबंगन, तो कालीबंगन, लेकिन देखिए ए बी का जो है 1 से मिल ही रहा है, तो बी और डी दोनों में, तो सिंपल सी बात है, कालीबंगन क्या है, प्लॉट फेल, तो ये तो सिंपल सा है। धौलावीरा, धौलावीरा सी, सी आपको पता होना चाहिए, आंसर हो जाएगा। सी का क्या है, सी का 4 है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो हम लोग बताए क्या, सी का 4 है, धौलावीरा जो है उससे मैच होगा 4 एंड इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, ठीक है। तो सी का 4 जैसे आपको पता चलता है तो पता चल जाता है कि जो अच्छा इसका क्या होने वाला है, ये बी ही होगा, चूँकि बी और डी में हम लोगों को कन्फ्यूजन था। और डी का क्या हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा, बनावली जो है टेराकोटा रेप्लिका ऑफ लॉ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि आंसर इज बी, ठीक है। लोथल जो है उससे आपको मिलान करना है किसको, डॉकयार्ड, कालीबंगन, बी जो है उसको क्या है, प्लॉफिल, एंड धौलावीरा को एंड इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, एंड बनावली दैट इज टेराकोटा रेप्लिका ऑफ लॉ। तो ये सारे क्वेश्चन है, यू हैव टू नो अबाउट दिस। तो चलिए, ये सारा क्वेश्चन था आज के लिए, बस इतना ही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन को। और अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा हो और डिस्कशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह मैं रोज़ का क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। थैंक यू।